क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा बदल रहा है जिसे आप शब्दों में समझा नहीं पा रहे? कभी अचानक दिल इतना भारी हो जाए कि खुद को भी समझ न आए कि क्या हो रहा है, और कभी भीतर ऐसी गहरी शांति उतर आए जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सीने पर रखकर कह रहा हो, रुको, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। क्या आपने नोटिस किया कि कुछ लोग बिना झगड़े, बिना किसी कारण आपकी जिंदगी से खामोशी से निकल गए? कुछ आदतें जो पहले आपकी रूटीन थीं, आज अजीब लगने लगी हैं। कुछ बातों पर आप पहले जैसा रिएक्ट नहीं करते, और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अचानक आपके भीतर तूफान सी उठा देती हैं। लोग इसे यूं ही गुजरता पल मान लेते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे ये यूं ही नहीं हो रहा। जब भगवान किसी इंसान को चुनते हैं तो वह सबसे पहले उसके अंदर बदलाव करते हैं। बाहर की दुनिया उसी तरह दिखती है, पर भीतर की दुनिया पूरी तरह बदलने लगती है। और ये बदलाव इतने खामोशी से आते हैं कि अगर आप जागरूक न हो तो पहचान ही न पाए। लेकिन तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, ये भी कोई घटना नहीं, एक संकेत है, ऊपर वाले की तरफ से भेजा गया धक्का। जागो, तुम्हें बुलाया जा रहा है। और हाँ भाई बहन, इस वीडियो को बनाने में जो मेहनत गई है उसका एक छोटा सा एहसान उतार दो, वीडियो को लाइक कर देना। मेहनत लगती है और बदले में बस एक क्लिक लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान का संकेत मतलब कोई चमत्कार, कोई रोशनी, कोई आवाज, लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान कभी शोर नहीं करते, वह हमेशा अंदर से फुसफुसाते हैं। वह संकेत नहीं दिखाते, वह महसूस कराते हैं। और जो व्यक्ति चुना हुआ होता है उसके शरीर, मन और ऊर्जा में बदलाव आने लगते हैं, सूक्ष्म, गहरे और अदृश्य। अगर आप इन संकेतों को समझ गए तो आपकी जिंदगी की दिशा पलट जाएगी। अगर अनदेखा किया तो आप उसी रास्ते पर भटकते रहेंगे जिसे आप बहुत समय पहले छोड़ आने वाले थे। अब जरा मन को शांत करो, अपनी सांसों को सुनो, अपने भीतर झांको और खुद से एक सवाल करो, क्या जिन बदलावों ने आपको पिछले दिनों परेशान किया वे सच में बेमतलब थे, या वो वही दिव्य पुकार थी जिसे आप पहचान नहीं पा रहे थे? अब मैं आपको पहला दिव्य परिवर्तन बताने वाला हूं, और इसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखें नहीं, आपका अंदर खुल जाएगा। जब ऊपर वाला किसी इंसान को चुनता है तो उसका मन दो विपरीत चीजों का घर बन जाता है, गहरी शांति और अजीब बेचैनी। लगता है मन थका हुआ है, पर असल में मन सोया हुआ नहीं, जाग रहा होता है। आपको अचानक महसूस होता है कि भीड़ में भी अकेलापन है, और अकेले में भी किसी के साथ होने जैसा एहसास। आप पहले जैसा नहीं सोच पाते। जो मजा पहले चीजों में आता था, अब वही चीजें बोझ लगने लगती है। शोर जिनमें आप जीते थे, अब वही शोर आपको काटने लगता है। जिन लोगों से घंटों बातें करते थे, उनसे 2 मिनट बात करके भी मन भारी हो जाता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये दिव्य सफाई है, गॉड्स इनर क्लेंजिंग। ऊपर वाला सबसे पहले आपके मन से पुराने बोझ हटाता है, लोग, आदतें, डर, इच्छाएं, भ्रम। जब ये सब जाता है तो खालीपन महसूस होता है। लोग इसे सैडनेस कहते हैं, पर यह सैडनेस नहीं, आत्मा की तैयारी होती है। आपकी इंट्यूशन तेज होने लगती है, हर चीज का सच पहले ही समझ आने लगता है। कौन झूठा है, कौन चालाक है, कौन सिर्फ जरूरत के समय आता है, सब साफ। आप महसूस करते हैं कि आप बाहर से कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन भीतर से कोई आग जल रही है। ये आग आपकी नहीं, यह ऊपर वाले की तरफ से दी गई दिशा है। लेकिन भाई, अगर ये सब सुनकर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तुम्हारे दिल पर सीधे लग रही हैं, तो एक काम कर, वीडियो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं, ये हाँ मैं सुन रहा हूँ कहने जैसा है। और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स लिख देना, क्योंकि जो स्वीकार करता है उसकी इच्छा जल्दी सुनी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। जब भगवान चुनते हैं तो शरीर भी बदलने लगता है। ऊर्जा ऊपर उठती है, दिल हल्का होता है, फिर भारी, फिर हल्का। एक चक्र चलता है। कभी नींद टूट जाती है, कभी नींद आती ही नहीं, कभी भूख बढ़ जाती है, कभी खाने का मन ही नहीं करता। ये बीमारी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है। आपके आसपास के माहौल से भी कनेक्शन टूटने लगता है। जहां पहले अच्छा लगता था वहां अब बेचैनी होती है। जहां पहले अकेलापन लगता था वहीं अब सुकून मिलता है, क्योंकि जब ऊर्जा ऊंची होती है तो आत्मा कम वाइब्रेशन वाली जगह सहन नहीं कर पाती। भीड़ से दूरी होने लगती है। बेकार बातें, गॉसिप,
लड़ाइयाँ, नेगेटिविटी, सबसे मन हट जाता है। ये कमजोरी नहीं, ये दिव्य सुरक्षा है। भगवान आपको ठोकरों से बचाने लगते हैं, बिना बताए, बिना दिखाए। कभी कभी शरीर गर्म लगता है, कभी ठंडा, बिना मौसम बदले। ये इनर क्लेंजिंग होती है, दिल और दिमाग से टॉक्सिन्स निकलने का संकेत। और फिर एक आग, एक शांत स्थिर आग जो बाहर नहीं अंदर जल रही होती है, जिससे सेंट्स, लीडर्स, एनलाइटेंड बीइंग्स बनते हैं। और अब आता है सबसे गहरा संकेत, आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है। पहले जहां भीड़ आपकी ऊर्जा बढ़ाती थी, अब वही भीड़ उसे खा जाती है। पहले जहां दूसरों से बात करना अच्छा लगता था, अब वही बातें थका देती हैं। अब आप खुद से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि भगवान जब किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसे शोर से अलग करते हैं, ताकि वो सुन सके जो बाहर नहीं अंदर बोला जाता है। पुराने लोग दूर होने लगते हैं, कुछ खुद चले जाते हैं, कुछ को आपकी आत्मा दरवाजा बंद कर देती है। ये लॉस नहीं, ये प्रूनिंग है, छंटनी। भगवान आपके आसपास सिर्फ वही लोग छोड़ते हैं जो आपकी ऊंचाई को सहन कर सकें। फिर बदलाव दिल में उतरता है। अचानक आपका दिल नरम होने लगता है, छोटी छोटी बातें छू जाती हैं, दूसरों का दर्द आपकी आंखों तक पहुंचता है। दया जागती है पर कमजोरी नहीं, समझ आती है पर स्लो नहीं। दिल साफ होता है और मन शांत, नफरत कम होती है, बुद्धि बढ़ती है। और जब दिल साफ होता है तो भगवान वहीं रहते हैं। इसका असर आपकी लाइफ में दिखता है। गलत लोग हटते हैं, सही लोग आते हैं, रास्ते खुलते हैं, रुकावटें टूटती हैं। ये जादू नहीं, ये अलाइनमेंट है। और फिर शुरू होता है टूटना। पुरानी पहचान टूटती है, पुराने सपने, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच। और लोग डर जाते हैं, लेकिन सच ये है कि भगवान नया बनाने के लिए पुराने को खुद ही गिरा देते हैं। वो आपको उन जगहों से निकालते हैं जहां आपका भविष्य छोटा पड़ जाता। वो आपको उन लोगों से दूर करते हैं जिनकी वाइब्रेशन आपकी रूह को जकड़ लेती। ये दर्द देता है पर दिशा देता है। और अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो समझ लेना, ये बदकिस्मती नहीं, ये बुलावा है। भाई बहन, अगर इस पूरी कहानी में तुम्हें अपना प्रतिबिंब दिखा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और नीचे थैंक यू यूनिवर्स लिखकर जाना। ये आदत नहीं, ये स्वीकार है। और जो स्वीकार करता है उसे बुलाया जाता है। तुम चुने हुए हो और चुने हुए लोग कभी साधारण जिंदगी नहीं जीते। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा बदल रहा है जिसे आप शब्दों में समझा नहीं पा रहे? कभी अचानक दिल इतना भारी हो जाए कि खुद को भी समझ न आए कि क्या हो रहा है। और कभी भीतर ऐसी गहरी शांति उतर आए जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके सीने पर रखकर कह रहा हो, रुको, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। क्या आपने नोटिस किया कि कुछ लोग बिना झगड़े, बिना किसी कारण आपकी जिंदगी से खामोशी से निकल गए? कुछ आदतें जो पहले आपकी रूटीन थीं, आज अजीब लगने लगी हैं। कुछ बातों पर आप पहले जैसा रिएक्ट नहीं करते। और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो अचानक आपके भीतर तूफान सी उठा देती हैं। लोग इसे यूं ही गुजरता पल मान लेते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझेंगे ये यूं ही नहीं हो रहा। जब भगवान किसी इंसान को चुनते हैं तो वह सबसे पहले उसके अंदर बदलाव करते हैं। बाहर की दुनिया उसी तरह दिखती है, पर भीतर की दुनिया पूरी तरह बदलने लगती है। और ये बदलाव इतने खामोशी से आते हैं कि अगर आप जागरूक न हो तो पहचान ही न पाए। लेकिन तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, ये भी कोई घटना नहीं, एक संकेत है, ऊपर वाले की तरफ से भेजा गया धक्का। जागो, तुम्हें बुलाया जा रहा है। और हाँ भाई बहन, इस वीडियो को बनाने में जो मेहनत गई है उसका एक छोटा सा एहसान उतार दो। वीडियो को लाइक कर देना। मेहनत लगती है और बदले में बस एक क्लिक लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि भगवान का संकेत मतलब कोई चमत्कार, कोई रोशनी, कोई आवाज, लेकिन ऐसा नहीं होता। भगवान कभी शोर नहीं करते, वह हमेशा अंदर से फुसफुसाते हैं। वह संकेत नहीं दिखाते, वह महसूस कराते हैं। और जो व्यक्ति चुना हुआ होता है उसके शरीर, मन और ऊर्जा में बदलाव आने लगते हैं, सूक्ष्म, गहरे और अदृश्य। अगर आप इन संकेतों को समझ गए तो आपकी जिंदगी की दिशा पलट जाएगी। अगर अनदेखा किया तो आप उसी रास्ते पर भटकते रहेंगे जिसे आप बहुत समय पहले छोड़ आने वाले थे। अब जरा मन को शांत करो, अपनी सांसों को सुनो, अपने भीतर झांको और खुद से एक सवाल करो, क्या जिन बदलावों ने आपको पिछले दिनों परेशान किया
वे सच में बेमतलब थे या वो वही दिव्य पुकार थी जिसे आप पहचान नहीं पा रहे थे? अब मैं आपको पहला दिव्य परिवर्तन बताने वाला हूं और इसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखें नहीं, आपका अंदर खुल जाएगा। जब ऊपर वाला किसी इंसान को चुनता है तो उसका मन दो विपरीत चीजों का घर बन जाता है, गहरी शांति और अजीब बेचैनी। लगता है मन थका हुआ है, पर असल में मन सोया हुआ नहीं, जाग रहा होता है। आपको अचानक महसूस होता है कि भीड़ में भी अकेलापन है और अकेले में भी किसी के साथ होने जैसा एहसास। आप पहले जैसा नहीं सोच पाते। जो मजा पहले चीजों में आता था, अब वही चीजें बोझ लगने लगती है। शोर जिनमें आप जीते थे, अब वही शोर आपको काटने लगता है। जिन लोगों से घंटों बातें करते थे, उनसे 2 मिनट बात करके भी मन भारी हो जाता है। ये डिप्रेशन नहीं है, ये दिव्य सफाई है, गॉड्स इनर क्लेंजिंग। ऊपर वाला सबसे पहले आपके मन से पुराने बोझ हटाता है। लोग, आदतें, डर, इच्छाएं, भ्रम। जब ये सब जाता है तो खालीपन महसूस होता है। लोग इसे सैडनेस कहते हैं, पर यह सैडनेस नहीं, आत्मा की तैयारी होती है। आपकी इंट्यूशन तेज होने लगती है। हर चीज का सच पहले ही समझ आने लगता है। कौन झूठा है, कौन चालाक है, कौन सिर्फ जरूरत के समय आता है, सब साफ। आप महसूस करते हैं कि आप बाहर से कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन भीतर से कोई आग जल रही है। ये आग आपकी नहीं, यह ऊपर वाले की तरफ से दी गई दिशा है। लेकिन भाई, अगर ये सब सुनकर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें तुम्हारे दिल पर सीधे लग रही हैं, तो एक काम कर, वीडियो लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर। ये सिर्फ सपोर्ट नहीं, ये हाँ मैं सुन रहा हूँ कहने जैसा है। और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स लिख देना, क्योंकि जो स्वीकार करता है उसकी इच्छा जल्दी सुनी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। जब भगवान चुनते हैं तो शरीर भी बदलने लगता है। ऊर्जा ऊपर उठती है, दिल हल्का होता है, फिर भारी, फिर हल्का। एक चक्र चलता है। कभी नींद टूट जाती है, कभी नींद आती ही नहीं। कभी भूख बढ़ जाती है, कभी खाने का मन ही नहीं करता। ये बीमारी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है। आपके आसपास के माहौल से भी कनेक्शन टूटने लगता है। जहां पहले अच्छा लगता था, वहां अब बेचैनी होती है। जहां पहले अकेलापन लगता था, वहीं अब सुकून मिलता है। क्योंकि जब ऊर्जा ऊंची होती है तो आत्मा कम वाइब्रेशन वाली जगह सहन नहीं कर पाती। भीड़ से दूरी होने लगती है। बेकार बातें, गॉसिप, लड़ाइयां, नेगेटिविटी, सबसे मन हट जाता है। ये कमजोरी नहीं, ये दिव्य सुरक्षा है। भगवान आपको ठोकरों से बचाने लगते हैं, बिना बताए, बिना दिखाए। कभी कभी शरीर गर्म लगता है, कभी ठंडा, बिना मौसम बदले। ये इनर क्लेंजिंग होती है, दिल और दिमाग से टॉक्सिन्स निकलने का संकेत। और फिर एक आग, एक शांत स्थिर आग जो बाहर नहीं अंदर जल रही होती है, जिससे सेंट्स, लीडर्स, एनलाइटेंड बीइंग्स बनते हैं। और अब आता है सबसे गहरा संकेत। आपको अकेलापन अच्छा लगने लगता है। पहले जहां भीड़ आपकी ऊर्जा बढ़ाती थी, अब वही भीड़ उसे खा जाती है। पहले जहां दूसरों से बात करना अच्छा लगता था, अब वही बातें थका देती हैं। अब आप खुद से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि भगवान जब किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसे शोर से अलग करते हैं, ताकि वो सुन सके जो बाहर नहीं अंदर बोला जाता है। पुराने लोग दूर होने लगते हैं, कुछ खुद चले जाते हैं, कुछ को आपकी आत्मा दरवाजा बंद कर देती है। ये लॉस नहीं, ये प्रूनिंग है, छंटनी। भगवान आपके आसपास सिर्फ वही लोग छोड़ते हैं जो आपकी ऊंचाई को सहन कर सकें। फिर बदलाव दिल में उतरता है। अचानक आपका दिल नरम होने लगता है। छोटी छोटी बातें छू जाती हैं। दूसरों का दर्द आपकी आंखों तक पहुंचता है। दया जागती है पर कमजोरी नहीं, समझ आती है पर स्लो नहीं। दिल साफ होता है और मन शांत। नफरत कम होती है, बुद्धि बढ़ती है। और जब दिल साफ होता है तो भगवान वहीं रहते हैं। इसका असर आपकी लाइफ में दिखता है। गलत लोग हटते हैं, सही लोग आते हैं, रास्ते खुलते हैं, रुकावटें टूटती हैं। ये जादू नहीं, ये अलाइनमेंट है। और फिर शुरू होता है टूटना। पुरानी पहचान टूटती है, पुराने सपने, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच। और लोग डर जाते हैं। लेकिन सच ये है कि भगवान नया बनाने के लिए पुराने को खुद ही गिरा देते हैं। वो आपको उन जगहों से निकालते हैं जहां आपका भविष्य छोटा पड़ जाता। वो आपको उन लोगों से दूर करते हैं जिनकी वाइब्रेशन आपकी रूह को जकड़ लेती। ये दर्द देता है पर दिशा देता है। और अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो समझ लेना, ये बदकिस्मती नहीं, ये बुलावा है।
भाई बहन, अगर इस पूरी कहानी में तुम्हें अपना प्रतिबिंब दिखा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और नीचे थैंक यू यूनिवर्स लिखकर जाना। ये आदत नहीं, ये स्वीकार है, और जो स्वीकार करता है उसे बुलाया जाता है। तुम चुने हुए हो, और चुने हुए लोग कभी साधारण जिंदगी नहीं जीते।